में डूब हुआ है वॉकअप प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह ऐलान न सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ है, बल्कि कट्टरपंथियों के हौसले बढ़ाने वाला भी है। ममता बनर्जी की शह पाकर एक बड़ी मुस्लिम आबादी सड़क पर है। इस भीड़ में वो कट्टरपंथी भी शामिल हैं, जिनके मंसूबे जिहादी हैं, जिनके निशाने पर कानून व्यवस्था और हिंदू हैं, जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ लूटपाट और दहशतगर्दी है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पूरे विपक्ष ने देशव्यापी विरोध का प्लान बनाया था, लेकिन इस प्लान को पश्चिम बंगाल में एग्जीक्यूट किया गया। दीदी और उनके मंत्रियों ने प्रदर्शनकारियों को एक सेफ पैसेज दिया। पुलिस को ग्राउंड पर उतारा जरूर गया, लेकिन दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उनसे पिटने के लिए। उसके बाद मुर्शिदाबाद, धुलियान, मालदा और नॉर्थ 24 परगना में जो हुआ, उसे पूरे देश ने देखा। ममता बनर्जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे तरीके से वॉकअप बिल को लेके वो जैसा उत्साह दे रहे थे, मुसलमान लोगों को जैसे उत्साह दे रहे थे, उसका परिणति है मुख्यमंत्री उनके सामने उनका मंत्री बोल रहा है कि हम ऐसा एक दिन आएगा, हम लोग चाहते हैं तो पूरा कोलकाता को ब्लॉक कर दे सकते हैं। ममता बनर्जी बोला था लंदन बनाएंगे, लेकिन इसको बांग्लादेश बना दिया है। 2 हिंदू लोगों को हत्या किया है वहाँ पे, तो हिंदुओं को जैसे तरीके से हत्या हो रहा है, तो कौन धर्म को लेकर राजनीति कर रहा है? सब लोग जानते हैं ये लोग पूरा पश्चिम बंगाल का जनता को उल्लू बना रहे हैं। विपक्ष का तुष्टीकरण वाला प्लान देश के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है, इसका अंदाजा आप कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के इस बयान से लगा सकते हैं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। जो पार्टी पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर है, अगले 4 साल तक जिसकी सत्ता में वापसी की उम्मीद भी नहीं है, उसके नेता महज मुस्लिमों को बरगलाकर देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसी तकरीरें कर रहे हैं। हैदराबाद में खड़े होकर ऐसे बयान देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश भर में मुर्शिदाबाद जैसा माहौल बनाना है। इस भड़काऊ टोली में इमरान मसूद अकेले नहीं हैं, उनके साथ जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी भी खुलकर वक्फ की लड़ाई में कुर्बानी की मांग कर रहे हैं। मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं। 1 घंटे वाली धमकी और कुर्बानी वाली तकरीरें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे यही सोच काम कर रही है। इमरान मसूद, असदुद्दीन ओवैसी और महमूद मदनी जैसे बयान बहादुरों के मंसूबों की पोल उन्हीं की कौम के धर्मगुरु खोल रहे हैं। जिस दिन से ये बिल पास हुआ, मैं उसी दिन से चिल्ला रहा हूँ कि सड़कों पर आना, इस बिल को लेकर मुखालफत सड़कों पर करना, ये उचित नहीं है। इसका नतीजा यही निकलेगा, लोग मरेंगे, उनके खिलाफ FIR होंगी, हिंदू मुसलमान नफरत फैलेगी, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, यकीनी तौर पर ये सब होगा। ये जो हमारे जो कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में काम कर रहे हैं, वक्फ बिल नहीं होना चाहिए, ये लोग जानबूझकर हिंसा भड़काना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं। ये आप असदुद्दीन ओवैसी का बयान देखिए, मुसलमानों उठो, उठने का वक्त आ गया है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों को खतरा है। ये ऐसे बयान हैं जो किसी भी धर्म के मानने वाले के जज्बात को भड़का सकता है। वक्फ कानून और हिंदुओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल सियासी प्रयोगशाला बन गया है। हिंदुओं का पलायन बता रहा है कि बंगाल में बांग्लादेशी सोच हावी होती जा रही है। यही वजह है
कि अब मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं के घर घुस करके मारा जा रहा है और ममता जी की पुलिस शांत रहती है। वो तो हाईकोर्ट के आदेश पर बीएसएफ की फोर्स पहुंची तो कुछ लोगों की जान बची। आज सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह पर। वोट बैंक के लिए ममता जी कहां तक जाएंगी? क्या इंसानियत का दायरा भी वोट बैंक से नीचे है? सेंट्रल फोर्स हालात को काबू में कर रही है, लेकिन अभी भी हिंदुओं के घरों पर ताला है। पलायन करने वाले हिंदू अपने देश में ही रिफ्यूजी जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जिस सरकार को वोट देकर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, वो सिर्फ एक धर्म के लोगों की हमदर्द बनी हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल में हालात कब तक सामान्य हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।